आप सभी का स्वागत है पवन सक्सेस पॉइंट में। इस वीडियो क्लास में हम सीखने वाले हैं HCF कैसे ज्ञात किया जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तब जाकर के आप HCF पूरा सीख पाइएगा। तो चलिए बिना विलंब किए हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले समझिए HCF। तो HCF का जो पूरा नाम होता है वह होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको हिंदी में शॉर्ट में मॉसो कहा जाता है। मॉसो का जो पूरा नाम होता है वह होता है महत्तम समापवर्तक। और यहाँ पर देखिए मॉसो ज्ञात करने की जो विधि है वह दो विधि मुख्य रूप से अभी हम पढ़ेंगे, बाद में जाकर के एक और विधि आता है उसको हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम दो विधि जान लेते हैं, उसके बाद आगे और विधि को जानेंगे। तो पहला जो विधि है वह है भाग विधि और दूसरा जो विधि है वह है गुणनखंड विधि। तो पार्ट 1 में हम देखेंगे भाग विधि से HCF कैसे ज्ञात किया जाता है, और इस वीडियो के पार्ट 2 में हम सीखेंगे कि गुणनखंड विधि से HCF कैसे ज्ञात किया जाता है। तो यह वीडियो HCF का पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में हम सीख लेते हैं भाग विधि से HCF कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को लेते हैं और उसका हल हम भाग विधि से करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रथम जो क्वेश्चन है वह है 4 और 6 का HCF भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो यह हम प्रथम क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए इसका HCF हम भाग विधि से ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, दो संख्या दिया गया है, एक है 4 और दूसरा है 6। तो इसमें भाग विधि से कह रहा है तो इसमें भाग का हम चिन्ह देंगे। तो जो भाग का चिन्ह दिया जाता है ऐसे दिया जाता है, दे दिए चिन्ह। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, जो छोटा वाला रहेगा उसको हम बाहर में लिखेंगे और जो बड़ा वाला रहेगा उसको हम बीच में लिखेंगे। तो देखिए छोटा वाला 4 है तो 4 को बाहर में लिखिए, और देखिए बड़ा जो है वह है 6, इसको क्या करेंगे बीच में हम लिख देंगे, ठीक। और इसमें हम क्या करेंगे भाग को लगाएंगे। तो जब हम इसमें भाग लगाएंगे तो 4 को एक बार लगाएंगे तो 4 आएगा, 4 को 2 बार लगाएंगे तो 8 आएगा। तो 6 से ज़्यादा हो गया 8, इसलिए हम क्या करेंगे एक बार में लगाएंगे 4। तो यहाँ पर देखिए दोनों को माइनस कीजिए, तो 6 में 4 को माइनस करेंगे तो आएगा 2। तो यहाँ पर देखिए 2 जो बचा, इसमें फिर हम क्या करेंगे भाग का चिन्ह देंगे। तो भाग का चिन्ह दे दिए, और यहाँ पर जो हम 4 से पहले भाग लगाते थे उस 4 को हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। और अब क्या करेंगे, इसके बाद इधर भी क्या कीजिए चिन्ह दे दीजिए। चिन्ह देने के बाद अब पुनः इसमें भाग लगाइए। तो देखिए यहाँ पर क्या कीजिएगा, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा तो आएगा 4, और यहाँ पर देखिए पूरा गया कट। जब पूरा कट जाएगा तो इसके ऊपर देखिए यहाँ पर आइए, यहाँ पर क्या है 2। तो यह जो 4 जो कटा वह 2 के पहाड़ा में कटा, इसलिए इसका जो HCF होगा वह हो जाएगा 2। यानी हम कह सकते हैं कि 2 वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 4 और 6 में दोनों में भाग लग सकता है। 2 से ज़्यादा बड़ा और कोई भी संख्या नहीं है जिससे हम 4 में और 6 में दोनों में भाग दे सकते हैं। तो चलिए 4-5 क्वेश्चन लेते हैं और उसको बारी बारी करके हल करते हैं। 4-5 जो क्वेश्चन लेंगे 4-5 टाइप का लेंगे। तो चलिए बारी बारी से अलग अलग टाइप का क्वेश्चन को हल करते हैं। आगे अब यहाँ पर देखिए 2 नंबर जो प्रश्न है वह कह रहा है 9 और 15 का HCF भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए फिर 2 संख्या है, एक है 9 और एक है 15। दोनों का हमें HCF ज्ञात करना है भाग विधि से। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम भाग का चिन्ह दे देंगे। तो भाग का चिन्ह देखिए ऐसे होता है, आप जान चुके हैं। तो इसमें देखिए जो बड़ा वाला रहता है उसको बीच में लिखते हैं। तो 9 और 15 में जो बड़ा है वह है 15, तो 15 को बीच में लिख देंगे, और जो छोटा वाला होता है उसको बाहर में लिखते हैं। तो 9 जो है वह छोटा है तो इसलिए इसमें क्या करें 9 बाहर में लिख देंगे। और इसमें अब क्या करेंगे भाग लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 दूना हो जाता है 18, इसलिए 2 बार में नहीं लगेगा, तो एक बार में लगाएंगे, 9 एक कम 9 हो जाएगा, ठीक। और 15 में 9 को घटाएंगे तो आएगा 6।
6 आ गया। तो अब इसमें क्या करेंगे, पुनः भाग का चिन्ह दे देंगे। भाग का चिन्ह दे दिए और जिस संख्या से पहले भाग लगाते थे तो वह संख्या को यहाँ पर लिख देंगे। तो पहले 9 से भाग लगाते थे इसलिए 9 को यहाँ पर लिख देंगे, फिर इसमें भाग का चिन्ह दे देंगे। दे दिए। अब यहाँ पर चलिए अब फिर भाग लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 6 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, 2 बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। तो इसलिए 6 एक कम हो जाएगा 6, और 9 में 6 को घटाएंगे तो जो आएगा वो आएगा 3। तो अभी भी देखिए पूरा पूरा नहीं कटा। जब तक पूरा पूरा नहीं कटेगा तब तक हम भाग लगाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर देखिए फिर भाग का चिन्ह दे देंगे और इससे पहले जिससे हम भाग लगाते थे उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो इससे पहले हम लगाते थे 6 से, तो 6 को यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर आप क्या कीजिए, भाग लगाइए। तो 3 को 2 बार पढ़िएगा, 3 दूना हो जाएगा 6, और यह देखिए पूरा पूरा गया कट। तो यहाँ पर अब पूरा पूरा जो कटा तो इसके ऊपर आएंगे। तो किस संख्या से पूरा पूरा कटा, तो 3 से पूरा पूरा कटा, यानी 3 के पहाड़ा से ये कटा। तो हम कह सकते हैं जो HCF है वह आया, HCF जो हमारा आया वो आया 3। तो 9 और 15 का जो HCF है वह 3 है, या हम कह सकते हैं 3 वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 9 और 15 को पूरा पूरा विभाज्य किया जा सकता है। इससे 3 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे हम 9 और 15 को दोनों को विभाज्य कर सकते हैं। अब चलिए आगे 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अब आगे देखिए 3 नंबर प्रश्न है, 54 और 81 का HCF भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर फिर देखिए 2 संख्या दिया गया है, एक है 54, एक है 81। तो यहाँ पर देखिए दोनों का कह रहा है HCF भाग विधि से ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग का चिन्ह देंगे। जब भाग विधि से कहेगा तो सबसे पहला भाग का चिन्ह दे दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले भाग का चिन्ह दे दिए, और दोनों में देखिए 54 और 81 में सबसे बड़ा जो है 81 है। तो 81 को आप क्या कीजिए, बीच में रख दीजिए, और जो इसमें सबसे छोटा है तो छोटा वाला को हम क्या करते हैं, बाहर में रखते हैं। तो छोटा देखिए 54 है तो 54 को कर दीजिए बाहर। तो यह देखिए एक भाग के रूप में आ गया। तो इसमें चलिए भाग लगाते हैं। तो देखिए 54 को एक बार में लगाएंगे तो लग जाएगा, 2 बार में लगाएंगे तो 81 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 54 को एक मर्तबे में लगाएंगे तो 54 एक कम 54 आ जाएगा, और दोनों को कर दीजिए माइनस। तो एक पैंचा लेगा 11, 11 में से 4 को घटाएंगे तो आएगा 7, एक पैंचा दे दिया, यहाँ पर बचा 7, 7 में 5 को घटाएंगे तो बचेगा 2। और यहाँ पर देखिए पूरा पूरा नहीं कटा तो फिर क्या देंगे, भाग का चिन्ह देंगे, और यहाँ पर जिससे भाग लगाते थे उसको यहाँ पर उतारिए। तो 54 से भाग लगाते थे तो 54 को यहाँ पर रख दीजिए और फिर भाग का चिन्ह दे दीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए अब भाग लगाइए 27 को 54 में। तो 27 से कम 27 होगा, 27 से दूना 54 आता है। तो इस 27 को 2 मरतबे में लगाएंगे तो 27 दूना 54 आ गया, और यहाँ पर देखिए 4 4 कट गया और 5 5 कट गया। तो पूरा कट गया। जब पूरा कटता है तो यहाँ पर आते हैं ऊपर, और जिस संख्या से कटता है वह हो जाता है HCF। तो यहाँ पर देखिए जो HCF हमारा निकल के आया वह आया 27, क्योंकि जो यह पूरा पूरा कटा वह 27 ही संख्या है जिससे यह 54 जो है पूरा पूरा कटा। तो यहाँ पर देखिए यह तो 2 अंक के लिए था, अब जैसे कि 3 अंक दे दिया जाएगा। तो जब 3 अंक दे दिया जाएगा तो उसका HCF कैसे ज्ञात करेंगे वह आगे हम 4 नंबर प्रश्न में समझते हैं। अब आगे 4 नंबर प्रश्न देखिए, 12, 36 और 42 का HCF भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इससे जो पहले क्वेश्चन हम बनाते थे उसमें 2 संख्या दिया गया था, और यहाँ पर अब देखिए 3 संख्या दिया गया है, एक है 12, एक है 36 और एक है 42। तीनों का हमें HCF ज्ञात करना है भाग विधि से। तो आप घबराइए नहीं, इसका भी आसान ट्रिक है, आप सीख जाइएगा तुरंत। सिर्फ वीडियो को आप पूरा देखते रहिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए भाग विधि से कह रहा है, तो आप जानते हैं भाग विधि से जब भी कहेगा तो आप भाग का चिन्ह दीजिएगा। भाग का चिन्ह दे दिए, और बतलाए थे जो सबसे छोटा रहता है उसको बाहर में लिखिए। तो देखिए 12, 36 और 42 में सबसे छोटा है 12, तो 12 को कर दीजिए बाहर। अब यहाँ पर देखिए जो 12 को बाहर किए हैं इससे थोड़ा बड़ा कौन है,
36 बड़ा है 12 से थोड़ा या 42 बड़ा है? तो देखिए 12 से जो थोड़ा बड़ा है वह है 36। तो 36 को क्या कीजिए बीच में लिख दीजिए, लिख दिए। और यहाँ पर आप क्या कीजिए भाग लगाइए। तो 12 का पहाड़ा पढ़िए, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36। तो 3 बार में यहाँ पर देखिए 36 आ रहा है तो 3 लिख देंगे, 12 तिहाई 36। तो यहाँ पर देखिए पूरा पूरा कट गया। तो जो कटता है इसके ऊपर होता है HCF, लेकिन अभी HCF नहीं आया क्योंकि एक अंक यहाँ पर बचा हुआ है। तो इसका भी हम ज्ञात करेंगे, तब जाकर के अंतिम में हमें पता चलेगा कि HCF क्या निकला। तो यहाँ पर देखिए जो 12 आया 12 से कटा, इसलिए इस 12 को यहाँ पर हम ले लेंगे, इसमें भी भाग का चिन्ह दे देंगे। जो बचा संख्या है उसको यहाँ पर लिख दीजिए, 42 बचा संख्या था 42 लिख दिए और भाग का चिन्ह दे दिए। अब पुनः इसको HCF तरीका से कीजिए। तो 12 का 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36। तो 3 बार में लग जाएगा 36। और घटाइए, एक पैसा लेगा 12, 12 में से 6 को घटाएंगे तो बचेगा 6 और 3 में 3 खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कटा तो पूरा नहीं, तो क्या कर देंगे भाग का चिन्ह देंगे। जिस संख्या से पहले भाग करते थे, 12 से पहले भाग करते थे तो 12 को यहाँ पर लिख देंगे। अब 6 को 12 में भाग दीजिए, तो 6 का 6, 6 दूना 12, तो 2 बार में लग जाएगा 12। तो यहाँ पर देखिए 12 12 कट गया। जब कट गया पूरा, अब यहाँ पर कोई संख्या नहीं है। अगर मानिए कि एक और चौथा संख्या रहता तो यहाँ पर 6 आया, 6 के साथ उस संख्या को HCF करते, तब जाकर के अंतिम में जो लास्ट में बचेगा वह हमारा HCF होगा। तो यहाँ पर 3 संख्या था तो यहाँ पर पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ पर देखिए किस संख्या से कटा, 6 से। तो इसका जो HCF आएगा HCF वह हमें प्राप्त हुआ 6। यानी हम कह सकते हैं कि 12 और 36 और 42 का जो HCF है वह 6 है। और 6 वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 12, 36 और 42 तीनों में भाग लग जाता है। 6 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे 12, 36 और 42 में पूरा पूरा भाग लग सके। और चलिए आगे 5 नंबर प्रश्न लेते हैं, कुछ बड़ा वाला, और उसको हल करके देखते हैं। अब आगे जो प्रश्न है वह है 36, 60 और 72 का HCF भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी टोटल 3 संख्या दिया गया है। तो तीनों संख्या का हम बारी बारी से HCF ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले जब भी भाग विधि से कहेगा HCF ज्ञात करने के लिए, तो हम क्या करते हैं भाग का चिन्ह देते हैं। तो यहाँ पर दे देंगे भाग का चिन्ह दे देंगे। और ये तीनों संख्या में जो सबसे छोटा वाला है उसको क्या करेंगे बाहर लिखेंगे। तो तीनों संख्या में सबसे छोटा है 36, 36 को कर दीजिए बाहर। और 36 से जो थोड़ा बड़ा है, तो 36 से थोड़ा बड़ा है 60, 60 को क्या कीजिए अंदर में लिख दीजिए। और यह देखिए भाग के रूप में आ गया, तो इसमें क्या कीजिए भाग। तो देखिए 36 को 2 बार में अगर लगाएंगे तो 60 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 36 को 1 बार में लगाएंगे। तो 36 एकम हो जाएगा 36। तो घटाइए, 0 में 6 नहीं घटेगा, 1 पैसा लेगा 10, 10 में से 6 को घटाएंगे 4 बचेगा। और यहाँ पर देखिए 1 पैसा दे दिया तो यहाँ पर बचा 5, 5 में से 3 को घटाएंगे तो बचेगा 2। तो पूरा पूरा नहीं कटा तो भाग का चिन्ह देंगे। और इससे जो पहले भाग लगाते थे उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो इससे पहले जो भाग लगाते थे वह 36 से लगाते थे, तो यहाँ पर लिख देंगे 36, ठीक। और यहाँ पर देखिए 2 मरतबे में लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 बार में लगाएंगे तो 24 से कम हो जाएगा 24। तो घटाइए, यहाँ पर देखिए 6 में 4 को घटाइएगा 2 और 3 में 2 को घटाइएगा 1। अभी भी देखिए पूरा पूरा नहीं कटा, तो क्या कीजिएगा भाग का चिन्ह दीजिएगा। और यहाँ पर इससे जो पहले लगाते थे तो 24 से लगाते थे, तो 24 को यहाँ पर लिख दीजिए और पुनः इसमें भाग लगाइए। तो 24 में 12 से भाग लगाएंगे तो 12 दूना हो जाएगा 24। तो यहाँ पर देखिए 24 आ गया और पूरा पूरा यह कट गया। तो जब भी पूरा करता है तो ऊपर जाते हैं, जो संख्या से कटता है उसको लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूरा पूरा जो जिस संख्या से कटा वह है 12। तो यहाँ पर देखिए अभी तो 12 HCF नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी एक संख्या 72 बचा है। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा 12 को ले लीजिएगा, जिस संख्या से यहाँ कटा उसको ले लिए और जो बची संख्या है उसको यहाँ पर लिख दीजिए। तो बची संख्या 72 है तो 72 को यहाँ पर लिख दीजिए। अब इसको पुनः HCF कीजिए। तो 12 को कितना मरतबे में लगाइएगा, जो
पूरा पूरा कर सकें। तो 12 छक आता है 72, तो 6 मरतबे में लगाएंगे तो बरछक हो जाएगा 72 आ गया। और यहाँ पर देखिए पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ पर देखिए जो तीनों संख्या है वह तीनों संख्या जो है वह 12 से कटा। यह 72 भी 12 से कट गया, 24 भी 12 से कटा, 60 भी 12 से कटा। तो यह जो है 12 वह 36, 60 और 72 का HCF है। तो हम लिख सकते हैं HCF बराबर 12। तो जो 12 है वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 60, 36 एवं 72 में भाग पूरा पूरा लग सकता है। 12 से ऐसी कोई बड़ी संख्या नहीं है जिससे तीनों में भाग लगाया जा सकता है। तो आशा करता हूँ आज के वीडियो में आप HCF भाग विधि से निकालने के लिए सीख चुके हैं। तो इसके पार्ट 2 में हम सीखेंगे HCF गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और इसका पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।